चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन बेटा। तो चैप्टर हमारा बहुपद चल रहा था और टॉपिक हमारा चल रहा था कि हम कैसे व्यंजक को जोड़ते और घटाते हैं। बीजीय व्यंजक को जोड़ और घटा सीख रहे थे। तो जोड़ में तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, घटा वाले क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पहले जोड़ का सवाल देखते हैं। मैंने लिखा आपके सामने 6s प्लस 2 प्लस 7s माइनस एक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन है, आपने इसको जोड़ना है। तो आपको यहाँ कहीं भी ब्रैकेट नजर आ रहा है क्या? ब्रैकेट है कहीं? नो मैम। कहीं ब्रैकेट नहीं है, नहीं है ना। इसका मतलब इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट हल कर सकती हूँ, डायरेक्ट कर सकती हूँ। जिसके आगे जो चिन्ह है उसको ले लो। अब आपको सबसे पहला स्टेप क्या करना है, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट नहीं है तो मुझे कैसे पद ढूंढने हैं, कैसे टर्म्स ढूंढनी है जो एक जैसी हो, लाइक टर्म्स ढूंढनी है ना। तो आप मुझे बताओ, 6s और 7s दोनों ही एक जैसे पद हैं? ये दोनों ही एक जैसे समान पद है ना, बाकी तो सब अलग अलग है। समान पद लाइक टर्म्स मैंने आपको बताया था, जिसमें चर भी समान हो, चर की घात भी समान हो। 6s और 7s को एक साथ लिख लीजिए। 7s के आगे भी प्लस का निशान है। बाकी जो टर्म्स है उनको ऐसे लिख लो। देखो, मैंने ये भी बताया था, जो कांस्टेंट होता है अचर वो लास्ट में लिखा जाता है। तो माइनस का एक्स पहले आएगा और प्लस का 2 लास्ट में। 6 और 7 कितने होते हैं? 13। 13s माइनस एक्स प्लस का 2, और यही इसका आंसर है। ये इसका आंसर है। देखिए एक बार और यही आया बताइए। था मैम। यही आया था। तो एडिशन में कोई यस प्रॉब्लम मैम। नहीं, प्रॉब्लम माइनस में भी नहीं है। बस आपको वही चीज याद रखनी जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया, कि जब भी ब्रैकेट हो, बाहर माइनस हो, तो आपको अंदर के चिन्ह उल्टे कर देने। आरजू और आशना, मैम प्रॉब्लम क्या है बेटा आपकी? मैंने आपको 10 बार बोल दिया है। चाहते हो कि मैं आपको फोन करके पेरेंट्स से बात करूं? मैम यस, बोलो बेटा मैम साक्षी। अचर बाद में लिखना पड़ता है क्या? अचर हमेशा लास्ट में आएगा। देखो अगर रूल है। अलग अलग होंगे तो? हाँ, अचर ना, जो जहां पे भी अचर नजर आए वो सबसे एंड में लिख देना। ठीक है, देखो ओके हम मैम। लिखते कैसे हैं, घटते हुए क्रम में, घातों के घटते हुए क्रम में। मतलब अगर आपको लिखना है, मैंने ऐसे लिख दिया, ये लिखा, ये सही तरीका नहीं है। जो मैंने व्यंजक लिखा है, ये इसको लिखने का सही तरीका नहीं है। प्रॉपर ये व्यंजक कब सही बनेगा, जब मैं घटते हुए क्रम में घातों को लिखूंगी। मतलब सबसे पहले माइनस का 4x² आएगा, फिर प्लस का 2x आएगा, और जो अचर है वो लास्ट में। ये है इसका सही तरीका। ठीक है। तो जोड़ हमने सीख लिया। अब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं माइनस का, घटाव का। जैसे ये क्वेश्चन है, सवाल है 2n² माइनस का 3n माइनस, इसमें से घटाना है आपने 3n² प्लस का 4। ठीक है, ये सवाल है। तो आपको साफ नजर आ रहा है, मैंने सबसे पहला नियम बताया कि जहां ब्रैकेट ना नजर आए उसमें कोई परिवर्तन नहीं। मतलब इस वाले में कोई चेंज नहीं, इसको तो आपको वैसे ही उतार लेना है। नीचे उतार लीजिए 2n² माइनस का 3n। अब जहां भी माइनस नजर आया और उसके बाद आपको कोष्टक नजर आ जाए, ब्रैकेट नजर आ जाए, तो क्या करना है, जहां कोष्टक है उसके अंदर वाले जितने भी पद हैं उनका क्या करना है, अपने चिन्ह उल्टा करना है, साइन ऑपोजिट कर दो। अंदर के जो पद हैं, जो भी उनके आगे आपको चिन्ह नजर आ रहा है उसको उल्टा कर लीजिए। जैसे 3n² के आगे प्लस का निशान है, ठीक है, ये माइनस मत देखो। 3n² के आगे तो प्लस का है ना, ब्रैकेट मानोगे ना, ब्रैकेट ये पूरा भी बंद है, तो 3n² के आगे प्लस का निशान है तो ये माइनस का हो जाएगा। ये प्लस का उल्टा माइनस होता है। फिर 4 के आगे भी प्लस का निशान है, प्लस का उल्टा माइनस होता है। मैम देखना। दिखाओ। 5n² नहीं बेटा, गड़बड़ करी है। 2 और 3 के आगे साइन देखो ना। 3n² प्लस का कहां से आ गया, माइनस का है ना।
ये 3n² तो माइनस का हो गया ना ब्रैकेट हटते ही, मुझे कोष्टक हटाना है। जब तक कोष्टक नहीं हटेगा क्या मैं क्वेश्चन सॉल्व कर सकती हूँ? नहीं ना। बॉड मास का नियम मैम क्या मेरा कहता है? सही है। बॉड मास का नियम कहता है सबसे पहले ब्रैकेट हटता है। कंचन आपका साइन में गड़बड़ है बेटा। अभी n² के आगे क्या साइन लगाया है? माइनस का आएगा। हाँ, n² के आगे माइनस का साइन आएगा। अब मैं बताती हूँ कैसे आएगा। देखो, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। मुझे जो एक जैसे पद है वो एक साथ ले लेने हैं। तो ये और ये दोनों एक जैसे पद है ना, तो लिख लो 2n² माइनस का 3n²। 3n² के आगे माइनस साइन है, माइनस ही लगेगा। बाकी मैंने पद ऐसे उतार लिए। अब मुझे बताओ, जब एक संख्या प्लस की हो एक संख्या माइनस की हो, क्या करते हैं? घटाते हैं। माइनस है। माइनस होगा, 3 में से 2 जाएंगे, 1 बचेगा। 1 मतलब सिंपल n²। 1 मत लगाओ आगे। बड़ी संख्या का निशान आता है। बड़ी संख्या कौन सी है? 3n²। माइनस का 3 ऐसे का ऐसा, माइनस का 4 ऐसा का ऐसा। जैसे हम अभी यही है। पूर्णांक, हाँ, जैसे हम पूर्णांक सॉल्व कर रहे हैं ना, बस यहाँ पूर्णांकों के साथ आपको एक चर भी दे रखा है, वेरिएबल भी है। क्वेश्चन है सेम। मैम बोलो। मैम n² के ना माइनस कैसे आया आगे? आप मुझे बताओ, 2n² और 3n² में से बड़ा कौन सा है? 3n²। 3n² के आगे साइन कौन सा है? माइनस। क्या रूल था पूर्णांकों का? जो बड़ी संख्या है उसका साइन आता है जोड़ और घटा में, तो बस यस मैम। बस माइनस का तो आएगा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ, जिन्होंने भी अभी क्लास ज्वाइन करी एक बार क्वेश्चन देख लो बेटा, क्योंकि पिछली क्लास में और मैंने ये देखा है कि आपके जो माइनस वाले सवाल है ना, उसमें आपका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं था। तो आज हम माइनस वाले ही ज्यादातर क्वेश्चन करेंगे। और किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। देखो, कोई भी डाउट नहीं, जैसे साक्षी पूछ रही है माइक ऑन करके, मुझे इसी तरीके से रिस्पॉन्स चाहिए। मैं 100 बार बता दूंगी अगर आप ऐसे पूछोगे तो। बट आपको आ भी नहीं रहा है, आप पूछ भी नहीं रहे हो, तो ऐसे नहीं चलेगा। मैम आ गया समझ में। सभी को? हाँ, सही है साहिब। ओके, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन दूं? अब मैं एक आपको एक सवाल दे रही हूँ, आपको यस सॉल्व कर। मैम। छोटा सा सवाल है, उसके बाद एक बहुत बड़ा क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको भी पता है कि सेकंड चैप्टर जो है उसमें सारे क्वेश्चन आपके ऐसे ही भरे हुए हैं, और ये चीज तो आपकी हर जगह ही आएगी। चलिए, सवाल है माइनस का 4y² प्लस 7 में से घटाना है माइनस का 2y² माइनस का 6। ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ। आपको जहां ब्रैकेट नजर आ रहा है, चिन्ह उल्टे यहाँ होने वाले, साइन अपोजिट इस वाले ब्रैकेट के होंगे। मतलब ये वाली चीज आपको ऐसे ही लिखनी है। बाकी कीजिए। मैम बोलो साक्षी। मैम HR और HR है ना सही दोनों समान है, तो जोड़ेंगे क्या? बिल्कुल। अचर भी तो समान होते हैं, उनको भी जोड़ो या घटाओ, जो भी उनके सामने चिन्ह है। ठीक है, मैम सही है क्या? दिखाओ कंचन। हाँ, 7 और 6 को जोड़ो भी तो बेटा। 7 + 6 दोनों ही अचर है ना, तो दोनों तो आगे सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, 7 और 6 को जोड़ के लिखो, पूरा आंसर तब आएगा। मैम सही है। दिखाओ, एकदम करेक्ट है। वेरी गुड साहिब। मैम सही है क्या? हाँ, एकदम करेक्ट है ज्योति। मैम मेरा अब दिखाओ। साक्षी, अब ठीक है। वेरी गुड बेटा। 4 बच्चों ने मुझे दिखाया है। बॉयज बेटा पीछे रह रहे हो आप। लड़कियों ने दिखाया मुझे अब तक सारी कॉपी।
चलिए अब मैं करवाती हूँ, बाकी मेरे से आंसर मैच कर लेना। देखो यहाँ कोई चेंज नहीं आएगा, इसको ऐसे उतार दो क्योंकि यहाँ कोई ब्रैकेट नहीं है। ब्रैकेट है यहाँ, अब 2y² के आगे माइनस का निशान है, देखो यहाँ माइनस का निशान है, ब्रैकेट है, मुझे पता चल गया चिन्ह उल्टे होने। 2y² यहाँ माइनस का है तो ब्रैकेट ओपन होते ही प्लस का हो गया। 6 यहाँ माइनस का है, 6 के आगे माइनस है तो ये भी प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब जो एक जैसे पद है उनको एक साथ ले लो। एक जैसे पद कौन से हैं? ये वाला और ये वाला एक जैसा है, काट लीजिए। माइनस का 4y² और प्लस का 2y², और ये जो अचर है ये भी एक समान है, 7 और 6। ठीक है, 4y² के आगे माइनस का निशान है, 2y² के आगे प्लस का निशान है, क्या करेंगे? घटाएंगे, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है। 4 में से 2 जाएगा, 2 आएगा। बड़ी संख्या का निशान, बड़ी संख्या कौन सी है? 4y², जिसके आगे माइनस है, तो साइन तो बड़ी संख्या का आएगा। 7 और 6 दोनों ही प्लस के हैं तो 13 आएगा, और यही इसका उत्तर है। क्या सभी का यही आया था? बाकी जिन्होंने कॉपी नहीं दिखाई? राजेश कुमार के नाम से जो है, जितेंद्र कुमार के नाम से जो है, अजीत के नाम से जो है, बेटा यही आंसर आ रहा है सभी का। बैठे मत रहिए, मुझे सबका रिस्पॉन्स चाहिए, क्योंकि अब मैं अगला क्वेश्चन आपको पोल में दे दी हूँ। रेडी है सभी? यस मैम। मैम तो देखिए, 3a माइनस बी प्लस का 4 में से घटाना है a माइनस बी। लीजिए, रूल वही है, वैसे ही सॉल्व कीजिए। तीन में से दो बच्चों का आंसर एकदम करेक्ट है, वेरी गुड। बहुत बढ़िया। मैम रिस्पॉन्स दिखा रहे हो क्या? हाँ, लास्ट में रिस्पॉन्स दिखा दूंगी, अभी थोड़े बच्चे रह गए हैं, अभी तक काफी सही चल रहा है। मैम डी वाला ऑप्शन क्या है? डी में लिखा है 2a+4, 2a+4। नहीं, अब बेकार हो गया रिस्पॉन्स। अब पता चल गया मुझे, जो मुझे कॉपी दिखा रहे हैं उनका तो ठीक है ही है 100%, जिन्होंने मुझे कॉपी नहीं दिखाई ना चैट सेक्शन में आंसर लिखा, वही गलत कर रहे हैं। हम्म, चलिए काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 4 बच्चों ने गलत कर दिया इतना इजी सवाल भी। मैम रुको 2 मिनट। ठीक है, मैम रिस्पॉन्स दिखा देना। ठीक है बेटा। बेटा आरजू, इतना टाइम नहीं लगेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, पक्का हो गया? आप ही बच्चे हो।
मैम काउंटडाउन स्टार्ट कर। हाँ मैं अब काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ, आरजू जल्दी करो। 5 4 3 2 1। चलिए सही है मैम मेरा। बाकी चैट सेक्शन में सही है मैम। देखो, जिन्होंने मुझे कॉपी दिखाई है मैं बोल सकती हूँ ज्यादातर का सही है मैम। बट मुझे चैट सेक्शन में अब सब सही आंसर ही मिलेंगे, गलत कोई नहीं देगा। चलिए तो क्वेश्चन है ये मैम आपका। देख। हाँ एकदम करेक्ट बेटा, बट चैट में भी तो मुझे वो आंसर्स दिखने चाहिए ना जो पोल में लगे हुए हैं। 3a माइनस बी प्लस का 4 में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि यहाँ ब्रैकेट ही नहीं है। चेंज आएगा यहाँ a और b में। तो a के आगे प्लस का निशान है क्योंकि बाहर माइनस है, फिर ब्रैकेट है तो a माइनस का हो जाएगा, b यहाँ माइनस का है तो b प्लस का हो जाएगा। अब एक जैसे पद एक साथ उतार लो, 3a और माइनस का a एक जैसा है, ये माइनस का b और यहाँ ये प्लस का b एक जैसा है, और प्लस का 4 एंड में होगी कि प्लस का b और माइनस का b दोनों एक जैसे हैं। एक प्लस की संख्या है और एक माइनस की संख्या है। आपको ये पता है जब भी एक प्लस हो एक माइनस हो कैंसिल हो जाते हैं, मतलब जैसे यहाँ लिखा है मैंने माइनस का 2 और प्लस का 2, प्लस माइनस माइनस होगा, 2 में से 2 जाएगा, शून्य ही बचेगा। सेम वही है बी और बी के लिए। मैम हाँ बोलो। अगर दोनों माइनस के हो तो जुड़ जाता ना, माइनस बी माइनस का 2 भी हो जाता फिर, बट दोनों ही अलग है और एक जैसे कटता हैं तो नहीं क्या मैम? नहीं, तब नहीं कटेगा। कटने के लिए बेटा उल्टे साइन चाहिए ना। देखो यहाँ मैंने एग्जाम्पल दिया तो है, कैसे कटाइए। 2 के आगे माइनस है और 2 के आगे प्लस है, माइनस और प्लस माइनस बनाते हैं तो 2 में से 2 जाएगा, तभी तो शून्य आएगा। कटेंगे तो तभी ना, मतलब बी और बी ये दोनों उल्टे थे तो ये शून्य हो गया। बाकी 3a में से a जाएगा, क्या आएगा 2a, और ये प्लस का 4 अचर कांस्टेंट टर्म लास्ट में रहेगा, तो डी इसका करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया सभी को? यस मैम। यस मैम। मैम थर्ड तीसरी लाइन एक और दे दो मैम। हाँ अभी और क्वेश्चन थे, तो इजी सवाल है, अभी तो एक टफ सवाल आएगा। दूसरी लाइन में बेटा मैंने क्या किया, जो एक जैसे पद है उनको एक साथ लिख लिया है। 3a और माइनस का a एक जैसे हैं, मैंने यहाँ उतार लिया दोनों को। माइनस का b और प्लस का b एक जैसा है, वो मैंने यहाँ उतार लिया। फिर मैंने आपको बताया कि माइनस का b और प्लस का b उल्टे चिन्ह है तो दोनों कैंसिल होके 0 बना देंगे, इसलिए Yes, b ma'am. हट गया। b बिल्कुल कैंसिल हो गया, b की जरूरत ही नहीं है, मतलब b तो ऑप्शन में होगा ही नहीं। ठीक है चलिए यस मैम। अब मैम पोल में दे दो। बेटा पोल में अब मैं बोल रही हूँ आपसे, थोड़ा सा सवाल मुश्किल है। किस तरीके का सवाल है, अगर आप मुझे करके दिखा दोगे हम पोल में दे दूंगी। चलिए अगर मैं इस तरीके का सवाल दूं, माइनस का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 4 माइनस 2a स्क्वायर माइनस का 2b स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस 5 कर सकते हो? देख के आपको लग रहा होगा कितना मुश्किल सवाल है, बट ये है नहीं, उसी की तरह होगा। कैसे होगा चलो देखते हैं। जहां जहां ब्रैकेट नजर आ रहा है ना और माइनस है वहीं चेंज होगा, मतलब ये आपका चेंज होगा क्या, पहला वाला ये नहीं, आपका ये चेंज होगा क्या, नहीं, तो इनको हमें ऐसे ही उतार लेना है। माइनस का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 4। देखो इसको ना आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, इसको पहले लेके आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपको ऐसे कंफ्यूजन हो रही है इसे यही रहने दो। यहाँ हम चिन्ह चेंज कर लेते हैं। 2a स्क्वायर प्लस का है तो अंदर जाके ब्रैकेट खुलते ही माइनस का हो जाएगा। 2b स्क्वायर यहाँ माइनस का है, ब्रैकेट ओपन होते ही प्लस का हो जाएगा। अच्छा आप लोगों को ये चीज पता है कि मैं साइन उल्टे कर क्यों रही हूँ? इसका रीजन ये है, आपको मैंने बताया था ना कि दो चिन्ह कभी साथ में नहीं आते, तो माइनस और अंदर के प्लस की गुणा होगी, प्लस माइनस माइनस बनाएंगे तो माइनस बनेगा, माइनस और माइनस की गुणा होगी तो ये प्लस बनाएगा। तो इतना ना करना पड़े इसलिए मैं आपसे ये बोल देती हूँ कि अंदर जो भी चिन्ह होते हैं उल्टे कर दो, वो ज्यादा बेटर है ना याद रखने के लिए। ठीक है, नहीं तो ये ऐसे गुणा करके बनते हैं, तो बेटर ये कि आप ऐसे याद रख लो कि वो साइन उल्टे कर देंगे।
2a² प्लस का 5 ऐसे उतार लो। पहला स्टेप सभी को समझ में आ गया? क्या किया यस मैंने? मैम। सेकंड Yes, वाला जो है ना, सेकंड वाले के मैंने साइन उल्टे करे, बाकी चीजें वैसे ही लिखी। अब तीसरा स्टेप क्या है? जो एक जैसे पद है उनको लिख लूं एक साथ, a² से लेते हैं, ये 2 3 चीजें एक जैसे उतार लो। माइनस का a² माइनस का 2a² प्लस का 2a², b² ले लेते हैं। कहाँ है b²? एक, दो जगह है ये। साइन के आगे प्लस का 2b² और प्लस का 2b²। अब जो अचर है माइनस का 4 और प्लस का 5, ये भी सभी को समझ में आ गया? yes मैम। अब आपको यहाँ पे कुछ कटता हुआ नजर आ रहा है? ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, दोनों एक जैसे हैं। माइनस का 2a² प्लस का 2a², एक के आगे माइनस का निशान, एक के आगे प्लस का निशान, दोनों कैंसिल कर दूं, 0 बनेंगे? बनेंगे? बस ये वाला तो कट गया, क्या बच गया? माइनस का a² बचा। देखो b² भी प्लस का है, 2b² भी प्लस का है, दोनों प्लस क्यों जोड़ दो? b² मतलब 1b² होता है, 1b² प्लस 2b², 3b²। 4 यहाँ माइनस का है, 5 यहाँ प्लस का है। जब एक माइनस हो एक प्लस हो तो क्या करते हैं? घटाते हैं। 5 में से 4 जाएगा, 1 आएगा। 5 बड़ी संख्या है जो प्लस की है, तो साइन भी प्लस का आएगा। और यही मेरा उत्तर है। वेरी गुड साक्षी। बेटा 1 के आगे प्लस का साइन लगाओ। वेरी गुड कंचन, सही है आपका। तो कितने कितने बच्चों का ये सही है अगर साथ में किया है तो? साक्षी का सही है, और ओके ज्योति का और राजबाला शर्मा के नाम से जो दीपिका का भी ठीक है। वेरी गुड। बाकी बाकी बच्चे सबको समझ में आया? यस मैम। ठीक है, वेरी गुड आरजी। अब सभी ने नोट डाउन कर लिया हो तो मैं इसी टाइप का एक क्वेश्चन आपको दे रही हूँ, कर लिया मैम। कर लिया मैम। तो करिए। मैं ऑप्शन भी दे दूंगी, उसको करना, फिर पोल में सवाल मिलेगा ऐसे, ठीक है? चलिए, क्वेश्चन है ये, 2x² माइनस का y² माइनस 3x² प्लस का या माइनस का y², ठीक है, प्लस 2x² प्लस 3y² माइनस 3। इसको सॉल्व करिए, मैं ऑप्शन दे देती हूँ, चैट सेक्शन में ऑप्शन लिख दीजिएगा आप। ठीक है, ये ऑप्शन है ABCD। आंसर जो आए चैट सेक्शन में लिखिए। ओके, एक बच्चे का आ गया आंसर, ठीक है।
आराम से सॉल्व कीजिए, सेम उसी तरीके से है, सेम वही रूल है। ओके, तो बच्चों का आ गया आंसर, बढ़िया। बहुत बढ़िया, सभी का ये आ रहा है। पांच बच्चों ने आंसर किया, पांचों का ए है। सभी का ए आ रहा है, एक दूसरे से कॉपी कर रहे हो आंसर? जो जिसने ए लिख दिया सब ए लिखते जाओ। आरजू, ठीक है। ठीक है, चलिए, एकदम करेक्ट है। चलो अब मैं सॉल्व करवाती हूँ, बाकी जिन्होंने कॉपी में कर लिया है सब मैच कर लेना मुझसे, ठीक है? तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, इसको आप ऐसे लिखोगे। मैम सही है यहाँ क्या? हाँ दिखाओ। हाँ कंचन, एकदम करेक्ट है बेटा, करेक्ट है। चेंज कहाँ आएगा? इस जगह आएगा, क्योंकि माइनस यहाँ है, ब्रैकेट भी यही है। तो 3x² प्लस का है, माइनस का हो जाएगा। y² माइनस का है, प्लस का हो जाएगा। बाकी ये वाले भी ऐसे ही सेम उतर जाएगा, में भी कोई परिवर्तन नहीं। अब जो एक जैसे पद है उसको मैं एक साथ उतार लेती हूँ। 1 2 3, x² वाले ले लेती हूँ पहले। 2x² माइनस 3x² प्लस 2x²। y वाले 1 2 3, इनको भी ले लो। -y² प्लस y² प्लस 3y²। अचर एक ही है, माइनस का 3। अब क्या करना है? 2x² माइनस 3x है, 2²। तो कोई भी दो एक साथ ले लो, मैं पहले ना इन दोनों को जोड़ रही हूँ, क्योंकि दोनों प्लस के हैं। 2 और 2 4 हो जाएंगे, 4x² माइनस का 3x²। अब देखो y² एंड ये y² दोनों कैंसिल हो जाएंगे ना, एक माइनस का एक प्लस का है। माइनस का y² प्लस का y² कैंसिल, क्या बच गया? प्लस का 3y² एंड -3 एंड -3। अब देखो, 4 में से 3 जाएंगे, क्या आएगा? 1 बचेगा, मतलब x²। बड़ी संख्या 4 है तो प्लस का ही आएगा। प्लस 3y² माइनस का 3, मतलब ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। सभी को क्लियर हो गया? यस मैम। यस मैम, हमारा सही है मैम। रेडी? दे दो मैम। हाँ वेरी गुड। रेडी है? पोल में क्वेश्चन दे रही हो मैं इसी टाइप का, ठीक है? देखते हैं उसको कितने बच्चे सही करते हैं। ये है सवाल। सवाल है -का y² माइनस का yz माइनस का z² -3y² प्लस z² प्लस z² माइनस y। ठीक है, और इसको करना है आपने, सॉरी ये 30 हो गया ना, 31st सवाल पोल। कोई जल्दी नहीं है, बिल्कुल आराम से सॉल्व करो। हाँ जी, मैं वो भी मानना जाएगा जो ना जेड के ऊपर स्क्वायर नहीं है, वो भी मानना जाएगा। z के ऊपर स्क्वायर नहीं है, वो yz है बेटा, वो अलग है, yz है वो अलग पद हो गया ना, yz। यस मैम। इतनी जल्दी तो बेटा आंसर भी नहीं आएगा, किसने करा है? चलो मुझे पता चल ही जाएगा कौन है जो इतनी जल्दी तुक्के में आंसर करता है।
अगर वाई अकेला हो तो वो माना जाएगा? वाई भी अकेला पद है। कर दिया मैम। भाई आपको तो उनसे मतलब है ना कि जो एक जैसे हैं, जो एक जैसे हैं, वो जोड़ और घट जाएंगे, जो नहीं है एक जैसे वो वैसे उतर जाएंगे। सिंपल रूल तो यही है ना। जो आपको एक जैसे मिल ही नहीं रहे तो उनको ऐसे उतार दो। जरूरी थोड़ा ना हर किसी का वहां पे जोड़ा हो, असमान भी तो हो सकते हैं। तो जो असमान है उनको ऐसे ही छोड़ दीजिए। वेरी गुड, 3 में से 2 बच्चों का आंसर एकदम करेक्ट है। बेटा आराम से सॉल्व करोगे, किसी का गलत होगा ही नहीं। 2 सवाल कर चुके हैं हम ऐसे से। मैम थर्ड वाला ऑप्शन अच्छे से नहीं दिख रहा। थर्ड वाला मैं लिख देती हूँ। थर्ड वाले में लिखा हुआ है माइनस का 4y² माइनस का yz माइनस z² माइनस y। अब दिख गया? यस मैम। क्या हो गया छोटी? बेटा माइक म्यूट रखिए, किसी का भी ऑन ना हो। चीज का ध्यान आप ही ने रखना है। गुड, 4 में से 3 बच्चों का एकदम करेक्ट। वेरी गुड, हाँ एकदम करेक्ट कर रहे हैं। मैम ये तो पहले वाले से ही है। पहले वाले से भी इजी है, अच्छी बात है ये तो। यस मैम। जब क्वेश्चन आ जाता है ना वो इजी लगता है सॉल्व करना। मैम रिस्पॉन्स दिखा देना। ठीक है बेटा। कोई जल्दी नहीं है, बिल्कुल आराम से सॉल्व करो। गुड, सही कर रहे हैं काफी। मैम सभी का सही है। बेटा एक ही बच्चे का गलत है 6 में से, जो कि काफी सही है। अगर आगे भी ऐसे ही रहता है तो। रिस्पॉन्स दिखा देना मैम। ठीक है बेटा। हाँ वेरी गुड। बहुत बढ़िया। अगर सभी का हो गया तो बताइए, काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं या कोई यस रहता मैम। है? कर लो मैम। कर दूं? कोई रहता है तो बताइए। तो यस मैम मैम। ठीक है, चलिए। 5 4 3 रिस्पॉन्स 2 1। चलिए रिस्पांस देख सही है लीजिए। मैम। सही है मैम मेरा। मैम हमारा सही है। बहुत बढ़िया, बाकी चैट सेक्शन में कीजिए। हाँ मुझे भी काफी बढ़िया लगा इसका, सिर्फ 2 बच्चों ने गलत किया, बाकी सबका ठीक है। वेरी गुड।
चलिए तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। माइनस का वाई स्क्वायर माइनस वाई जेड माइनस जेड स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज जेड स्क्वायर माइनस का वाई। ठीक है, ये सवाल है आपका। तो जहां चेंज होगा वहां पे ब्रैकेट आएगा और उसके बाहर माइनस है तो ही ये चेंज होगा। इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, चेंज आएगा इस जगह माइनस। ठीक है, ये हो गया। अब जो एक जैसे पद है आपने वो ढूंढने शुरू करे, आपने स्टार्ट किया वाई स्क्वायर से। तो दो पद आपको नजर आए, माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। अब मैंने देखा जेड स्क्वायर वाले देख लेती हूँ, 1 2 3 है, माइनस जेड स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर। फिर माइनस का वाई जेड और माइनस का वाई, इनका साथ ही नहीं है तो ये मैंने लास्ट में लिख दिया। अब एक चीज नजर आई, ये जेड स्क्वायर प्लस का है, ये माइनस का, तो कोई भी तो कैंसिल हो जाएंगे, है ना। अब वाई स्क्वायर प्लस का 3y स्क्वायर माइनस, दोनों ही माइनस के हैं तो जोड़ दो, माइनस का 4y स्क्वायर माइनस का 4y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस वाई जेड माइनस वाई। ठीक है, इन दोनों का तो साथ ही नहीं था ना, तो ये ऐसे ही कर जाएंगे। क्लियर? यस मैम। तो ये था हमारा आखिरी सवाल जोड़ और घटाव का। अब जो हमारा अगला टॉपिक आएगा वो है बहुपद क्या होता है। ओके मैम। चलिए, बहुपद आपको पता भी है क्या होता है, फिर भी बता देती हूँ। देखो, बहुपद हमेशा एक बीजीय व्यंजक ही होगा। ठीक है, एक बीजीय व्यंजक को ही मैं बहुपद बोलूंगी। देखो, हर बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होगा, ठीक है, लेकिन हर बहुपद हमारा बीजीय व्यंजक हो सकता है। ठीक है, ज्यादातर की होता ही होता है। तो बीजीय व्यंजक होना बहुत जरूरी है बहुपद होने के लिए। ठीक है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है चर के सभी घातांक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। मतलब क्या है, मैंने लिखा है यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 4। मैंने एक व्यंजक ले लिया, ये कोई भी बीजीय व्यंजक है। आपको तभी एक बीजीय व्यंजक बहुपद या पॉलिनोमियल होगा जब चर की जो घात है, वेरिएबल की जो पावर है, वो हमेशा पूर्ण संख्या हो, होल नंबर होनी चाहिए। पूर्ण संख्या कौन सी? जो शून्य से शुरू, 0 1 2 3 अनंत तक। अब आपको सभी चरों की घात देखनी है। यहाँ पे देखो, इसकी घात क्या है? 2। यहाँ x की घात क्या है? कुछ नहीं है तो 1 मानोगे। अब 2 भी एक पूर्ण संख्या है, 1 भी एक पूर्ण संख्या है। 2 भी संख्या, 1 भी पूर्ण संख्या है। जब दोनों की दोनों जो भी चर नजर आए आपको, सभी की घात पूर्ण संख्या है, तो क्या बोलूंगी, क्या ये बहुपद है? हाँ, यस, ये बहुपद है। ठीक है, तो एक ही माइंड में रखनी ये चीज कि जहां भी चर नजर आए ना, चर एक भी होता है, हो सकता है एक से ज्यादा भी हो सकता है। घात देखनी है, घात आपका पावर या घातांक आपका हमेशा क्या होना चाहिए? एक पूर्ण संख्या। जतिन, आप क्लास से चले गए, अभी आए हो पूरे आधे घंटे से ऊपर लेट। क्या हुआ था, बीच में क्लास क्यों लीव करी थी? यस, हाँ, इसी तरीके से नोट्स बनाने। हाँ, एक और मैं फिर से एक व्यंजक लिख रही हूँ। मैंने लिखा 2x प्लस 3y माइनस का 4। ठीक है, अब ये बहुपद होगा या नहीं होगा, उसके लिए आपको क्या करना है, आपको देखनी है चर की घात। तो यहाँ चर की घात क्या है? 1 है। यहाँ चर की घात क्या है? यहाँ पे भी 1 है। दोनों ही पूर्ण संख्याएं हैं, तो क्या ये भी बहुपद होगा? बिल्कुल होगा। यस मैम। हाँ, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने लिखा माइनस का 3x माइनस का 3x, क्या ये एक बहुपद है? नेट नहीं था, अच्छा बताइए, है ये बहुपद? यस मैम। यस मैम। एकदम सही कहा, एकदम करेक्ट, ये भी बहुपद है। ठीक है, यहाँ x की घात 1 है, माइनस का s मैंने लिख दिया, माइनस का s या t लिख दिया मैंने, t स्क्वायर लिख दिया, ये जितने भी है ना सब के सब बहुपद है। ठीक है, मतलब अगर मैं सिंपल सा एक चर भी लिख दूं ना, कोई भी चर, मैंने लिखा a, माइनस का b क्यूब,
तो सिंपल सा एक चर भी हमारा बहुपद को दर्शाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप जिसकी भी घात देखोगे सभी की सभी क्या है, एक पूर्ण संख्या है, और पूर्ण संख्या ही होना चाहिए। ठीक है, दूसरा मैं फिर से लिख रही हूं, माइनस का 2x² माइनस का √x प्लस का 4, क्या ये बहुपद है? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा चैट। नो मैम। जो भी लग रहा है हाँ या ना आपको। है मैम। है? यस मैम। अच्छा है, चलिए सभी बोल रहे हैं ना है। अब इसका Yes. आंसर है नहीं है। नहीं है, क्यों नहीं है? आपने यहाँ पे पहले वाले चर की घात तो देख ली कि 2 है, 2 एक पूर्ण रूट में है मैम एक्स। हाँ, यहाँ देखो ना x की घात, x के ऊपर रूट है, वर्गमूल है। मैंने आपको बताया था वर्गमूल का चिन्ह हटा के क्या आता है घात में? 1/2। 1/2 मैम। अब मुझे बताओ, क्या 1/2 एक पूर्ण संख्या है? है पूर्ण संख्या? नो मैम। नहीं है ना। नो मैम। बहुपद कैसे हुआ? आपको हर पद के हर चर की घात देखनी है, कोई भी नहीं छूटना चाहिए, तो इसलिए बहुपद नहीं है। क्लियर? यस मैम। वर्गमूल में ma'am. कोई भी दे रखा हो, वर्गमूल में कोई भी कभी भी बहुपद नहीं होता। चलिए एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। मैंने लिख दिया आपके सामने, x² माइनस 1/x माइनस का 6, क्या ये बहुपद है? हाँ या ना? सेकंड वाला एग्जांपल। नहीं है मैम। नो मैम। नहीं। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है जो नो बोल रहे हैं? मैम रीजन? एक्स पूरा नहीं है। मैम 1/x आ गया। तो क्या हुआ? मैम बताइए हिंदी में। x की घात तो फिर भी यहाँ 1 है ना, यहाँ तो 1 है। मुझे तो घात से मतलब है ना, 1/x से क्या हो गया? मैम ये होगा ना ऊपर फिर जाके माइनस क्यों? मैम ये ऊपर जाके माइनस क्यों हो जाएगी? वेरी गुड कंचन, एकदम करेक्ट बोला। कभी भी ये जो चर है इसको नीचे नहीं छोड़ना, ये नीचे नहीं रहेगा, ये हमेशा ऊपर जाएगा। जब भी मैं इस चर को ऊपर ले जाऊंगी, नीचे x की घात 1 है, जैसे ही ऊपर जाएगा उल्टा हो जाएगा, व्युत्क्रम होता है, घात में ना माइनस आ जाता है। जो भी नीचे, अगर मान लो यहाँ 2 होता, 1/x² तो ऊपर भी x की घात माइनस का 2 आ जाता। अब मुझे बताओ, यहाँ दूसरे पद की जो घात है वो माइनस का 2 है, और माइनस का 2 तो मेरा पूर्ण संख्या नहीं होता, होल नंबर नहीं है, इसलिए ये बहुपद भी नहीं है। तो रीजन आपने ऐसे देना है कि क्यों नहीं है। ठीक है, कभी भी जो चर है वो नीचे नहीं रहेगा, जैसे नीचे से ऊपर जाएगा उसके ऊपर जो भी घात होगी माइनस हो जाएगी। माइनस की अगर पावर आ गई तो पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए बहुपद भी नहीं है। क्लियर? यस मैम। एक आएगा। यस मैम। हाँ, 1 है तो 1 आएगा, 2 है तो 2 आएगा, 3 है तो 3 आएगा। मैंने 2 कर दिया था इसलिए 2 ही लिखा है। ठीक है, ये हो गया, 2 तरीके के हो गए। ठीक है, मेन तो यही है। ठीक है, तो ये आपके बहुपद कभी नहीं होंगे। ठीक है, अब मैंने लिख दिया वर्गमूल z, क्या ये बहुपद है? हाँ या ना? नो मैम। नो मैम। नहीं है ना, क्योंकि वर्गमूल z का मतलब ही नो मैम। घात 1/2 होता है, तो इसलिए बहुपद नहीं है। ओके, नो। एक क्वेश्चन करे पोल में, फिर कार बताऊंगी आपको। यस यस मैम। मैम। चलिए, तो सवाल है आपका ये। ठीक है, एक मिनट बेटा, इसको थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ मैं, रुकिएगा, क्योंकि 4 ऑप्शन आ गए थे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 32 है, आपको ये बताना है कि वर्गमूल y, क्या ये एक बहुपद है, पॉलिनोमियल है या नहीं? कीजिए, हाँ या ना में जवाब देना है तुमको। मैम स्क्रीन अच्छे से दिखाई नहीं दे रही। बेटा मैंने लिखा है वर्गमूल y, और पूछा है क्या ये बहुपद है। पहला ए ऑप्शन है यस, बी ऑप्शन है नो। ओके मैम।
वेरी गुड। रिस्पॉन्स दिखा देना मैम। मैम कर दिया। ठीक है बेटा, हाँ लास्ट में दिखा दूंगी, अभी भी 3-4 बच्चे रहते हैं। काउंटडाउन स्टार्ट कर दो मैम। हाँ बेटा, बस 2 बच्चे और रहते हैं बेटा, बस देखते ही पहचानो ना है या नहीं। मैम सभी का सही है। क्या बेटा? सभी का सही है मैम। नहीं बेटा, एक बच्चे का गलत है। ठीक है, चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूं मैं। 5 4 3 2 1। चलिए बाकी बच्चे चैट से। सही है मैम मेरा। वेरी गुड। मैम बी। गुड। चलो, आपको मैंने बताया था कि वर्गमूल के अंदर कोई भी चर हो कभी भी बहुपद नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वर्गमूल हटते ही घात में 1/2 आएगा और 1/2 पूर्ण संख्या नहीं होती है। ओके, इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नो। चलिए, अब इसके बाद ना क्या आता है, प्रकार आते हैं हमारे बहुपद के। ठीक है, बहुपद के प्रकार आते हैं। 3 टाइप के होते हैं हमारे पॉलिनोमियल्स। एक पदी मोनोमियल, द्विपदी बाइनोमियल एंड त्रिपदी ट्राइनोमियल। 3 तरीके के होते हैं। ठीक है, मेनली 3 तरीके के होते हैं। चलो, एक पदी मतलब जिसमें सिर्फ एक ही पद हो। टर्म क्या हो? सिर्फ 1 हो। जैसे मैंने लिख दिया x, मैंने लिख दिया 3x², मैंने लिख दिया माइनस का t, मैंने लिख दिया माइनस का 3s। तो इस तरीके के जितने भी हो जिसमें बस एक ही पद नजर आ रहा है। आपको पता है ना पदों को हम अलग कैसे करते हैं, प्लस या माइनस के साइन से। तो आपको यहाँ तो एक पद के अलावा कोई और नजर आ रहा है? नहीं, ये पूरा का पूरा एक ही तो है। तो क्या कहलाएगा ये? एक पदी बहुपद, मोनोमियल पॉलिनोमियल। क्लियर है यस मैम। सभी को? ठीक है, हाँ ओके। एक क्वेश्चन पूछ लेती हूँ मैं इसी पे बेस्ड। मैंने लिख दिया आपके सामने माइनस का 3 वर्गमूल y। क्या ये एक पदी है? नो पदी मैम। बहुपद? देखो सवाल ऐसे भी आ जाएगा। देखो यहाँ पे आपको पद तो एक ही नजर आ रहा है, पद तो एक ही है, लेकिन एक पदी होने के लिए भी पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए कि वो बहुपद तो हो। अगर वो बहुपद ही नहीं है तो फिर वो एक पदी भी। तो पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है क्या ये बहुपद है। बहुपद ही नहीं है तो एक पदी भी नहीं हुआ। क्लियर है? ठीक है, यस मैम। इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाएंगे आपको। ठीक है, तो आज हम सिर्फ यही पढ़ रहे हैं एक पदी तक। इसके अलावा बाकी जो 2 हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बुधवार की। होमवर्क मैं अभी क्लास के बाद शेयर कर दूंगी, आपका यही आएगा जोड़ और घटा वाला। ओके मैम। ओके, 5:30 बजे के बाद।